नमस्कार। बीए पार्ट फर्स्ट इंडियन म्यूज़िक पेपर 2 परिभाषाओं में आज हम बात करेंगे राग की जातियों के बारे में। सबसे पहले हमने बात करी थी संगीत की। संगीत के बाद हमने बात करी थी स्वर के बारे में। हमने आपको बताया था 12 स्वर होते हैं। इन्हीं 12 स्वरों के अनुसार राग का निर्माण होता है। राग में वादी और संवादी स्वर होते हैं, ये भी हमने आपको बताया। अब राग में जरूरी नहीं है कि 7 स्वरों की ही राग बने। 5 से 7 स्वरों के बीच में राग बनती है, जिसके अनुसार राग की जातियाँ निर्धारित होती है। रागों की जाति के बारे में हम आपको एक परिभाषा इस प्रकार से बता सकते हैं। किसी की थाट के स्वरों में से 5, 6 या 7 स्वर लेकर जब कोई राग तैयार किया जाता है तो जितने स्वर उस थाट में से लिए जाते हैं उसी के आधार पर राग की जाति निर्धारित की जाती है। जो थाट होते हैं अपने, वो भातखंडी जी के अनुसार 10 थाट माने गए हैं। 10 थाटों में 12 स्वर हमने आपको बताए थे, 7 स्वर शुद्ध और 5 स्वर तीव्र, कोमल तीव्र। उन्हीं के अनुसार 10 थाटों को तैयार किया गया और उन्हीं में से जब अलग अलग स्वर लेकर, अलग थाट लेकर कोई राग तैयार किया जाता है तो उसे हम राग की जाति कहते हैं। वादी संवादी हमने आपको बताए थे। वादी स्वर राजा का स्थान लेता है और संवादी स्वर मंत्री का स्थान लेता है। वादी संवादी स्वर का राग में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। उसके बाद आती है राग की जाति। स्वरों की जो संख्या के आधार पर हमने आपको बताया 5, 6, 7 स्वर लेकर, यानी कि या तो 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं। उस प्रकार उनके आधार पर राग की 3 जातियां मानी जाती है: संपूर्ण, षाडव और औडव। राग गाते समय या बजाते समय कोई भी राग हो, जरूरी नहीं है कि हर राग में के आरोह में 7 स्वर हों तो अवरोह में भी 7 स्वर हों। किसी के आरोह में 7 स्वर होते हैं, अवरोह में 5 स्वर होते हैं। किसी के आरोह में 6 स्वर होते हैं, अवरोह में 7 स्वर होते हैं। उसी के आधार पर हम रागों की जातियां बता रहे हैं। सबसे पहले होती है संपूर्ण। संपूर्ण का मतलब होता है 7। दूसरा होता है षाडव। षाडव का मतलब होता है 6। और उसके बाद आती है औडव। औडव का मतलब होता है 5। अगर हमारी संपूर्ण जाति की राग है जिसके आरोह व अवरोह दोनों में 7 स्वर लगते हैं, वह संपूर्ण जाति की होती है। षाडव जो हमारा होता है वह आरोह व अवरोह दोनों में 6 स्वर का प्रयोग होता है, तो उसे हम षाडव कहते हैं। उसके बाद आई औडव। आरोह व अवरोह दोनों में 5-5 स्वरों का जब प्रयोग होता है, उन्हीं के आधार पर औडव जाति बनती है। अब जो हमारी ये 3 जातियां हैं, संपूर्ण, षाडव और औडव, इनसे हमारी 9 उपजातियां बनी। यानी कि प्रत्येक जो जाति है उससे 3-3 उपजाति बनी। संपूर्ण की 3 उपजाति, षाडव की 3 और औडव की 3। संपूर्ण की 3 उपजातियां हैं। पहली है संपूर्ण संपूर्ण, संपूर्ण षाडव और संपूर्ण औडव। तो पहले के बारे में अपन बताते हैं संपूर्ण संपूर्ण। संपूर्ण हमने आपको बताया 7 स्वर, यानी कि संपूर्ण संपूर्ण का मतलब हो गया जिस राग के आरोह व अवरोह दोनों में 7-7 स्वरों का प्रयोग होता है, वह संपूर्ण संपूर्ण जाति की राग मानी जाती है। दूसरा हमारा है संपूर्ण षाडव।
यानी कि जिस राग के आरोह में तो 7 स्वर और अवरोह में 6 स्वर होंगे उसे हम संपूर्ण षाडव जाति की राग कहेंगे। थर्ड है संपूर्ण ऑडव। जिस राग के आरोह में 7 स्वर और अवरोह में 5 स्वर लगेंगे उसे हम संपूर्ण ऑडव कहेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना ज़रूरी बता रही हूँ कि जो पहला हम लिख रहे हैं, जैसे संपूर्ण संपूर्ण लिख रहे हैं, तो पहला जो शब्द पहला स्वर है जो आएगा वह आरोह का होगा और दूसरा अवरोह का होगा। जैसे संपूर्ण संपूर्ण है, इसका मतलब आरोह में 7 अवरोह में 7। पहला जो हम लेंगे वह आरोह का होगा और दूसरा जो होगा वो अवरोह का होगा। संपूर्ण संपूर्ण लिया तो आरोह अवरोह दोनों में 7 7। संपूर्ण षाडव जो हुआ उसका मतलब है आरोह में 7 अवरोह में 6। और तीसरा जो हमने लिया संपूर्ण ऑडव, तो उसका मतलब है आरोह में तो हम 7 स्वर लेंगे और अवरोह में 5 स्वर। इसके बाद आती है हमारी षाडव जाति। षाडव का मतलब है 6। इससे भी हमारी 3 उपजातियाँ बनी। सबसे पहले षाडव संपूर्ण, दूसरी है षाडव षाडव और तीसरी है षाडव ऑडव। हम जो 3 उपजातियाँ आपको बता रहे हैं उसमें आरोह, जैसे पहले संपूर्ण की बताई, तो संपूर्ण में आरोह सबसे पहले हुआ, तो उसमें आरोह में संपूर्ण 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 हो रहा है। अब हम षाडव की जो बता रहे हैं उसमें षाडव पहले ले रहे हैं। तो 3 उपजातियाँ षाडव संपूर्ण, षाडव षाडव और षाडव ऑडव बताया। तो पहली हम लेते हैं षाडव संपूर्ण। षाडव संपूर्ण का मतलब है जिस राग के आरोह में तो 6 स्वर लगते हैं और अवरोह में 7 स्वर लगते हैं। देखिए ये बात हमने आपको पहले ही बताई थी कि पहले आरोह का स्वर आएगा उसके बाद अवरोह का आएगा। तो जिस राग के आरोह में 6 स्वर और अवरोह में 7 स्वर लगते हैं उसे षाडव संपूर्ण जाति का राग मानते हैं। दूसरा हमारा है षाडव षाडव, यानी कि दोनों में 6 6 स्वर, अर्थात जिस राग के आरोह व अवरोह दोनों में 6 6 स्वर का प्रयोग होता है उसे हम षाडव षाडव रागी जाति की राग मानते हैं। तीसरा है हमारा षाडव ऑडव, मतलब जिस राग के आरोह में तो 6 स्वर लगते हैं और अवरोह में 5 स्वर लगते हैं, तो उसे हम षाडव ऑडव कहते हैं। इसके बाद हमारी आई ऑडव जाति की रागें। ऑडव में हमारे देखिए पहले ऑडव आ रहा है, उसके बाद दूसरा स्वर आ रहा है। सबसे पहले आई ऑडव संपूर्ण, उसके बाद ऑडव षाडव और तीसरी है ऑडव ऑडव। ऑडव की तीनों उपजातियाँ हैं ये। सबसे पहले है ऑडव संपूर्ण, यानी कि इसका मतलब ये है जिस राग के आरोह में तो 5 स्वर लगते हैं और अवरोह में 7 स्वर लगते हैं, तो वह ऑडव संपूर्ण की राग मानी जाती है। दूसरा है ऑडव षाडव। इसका मतलब है कि जिस राग के आरोह में तो 5 स्वर लगते हैं मगर अवरोह में 6 स्वर लगते हैं, तो उसे हम ऑडव षाडव जाति की राग मानते हैं। तीसरा हमारा है ऑडव ऑडव, यानी कि 5 5 स्वर। जिस राग के आरोह व अवरोह दोनों में 5 5 स्वरों का प्रयोग होता है उसे हम ऑडव ऑडव जाति की राग मानते हैं। इस तरह से हमने आपको बताया राग की 3 जातियाँ होती है, संपूर्ण षाडव ऑडव। 3 जातियों से 9 उपजातियाँ बनती हैं, संपूर्ण की 3, षाडव की 3 और ऑडव की 3। अब जो आप ये अंक तालिका देख रहे हैं उसमें हमने आपको बताया है कि जो जातियाँ हैं 9 उपजातियाँ हैं उनसे एक थाट की 9 जातियों से 484 राग बनते हैं। वह कैसे होते हैं?
जैसे हमने संपूर्ण लिया तो उससे तो एक ही हमारा राग बना। फिर उसके बाद संपूर्ण शैडव लिया तो उसमें पहला स्वर तो हमारा, पहले आरोह में तो 7 स्वर रहेंगे पूरे के पूरे, और शैडव में हम चेंज होने, जैसे कभी किसी राग में रे वर्जित है, किसी में ग वर्जित है, किसी में म वर्जित है, उस प्रकार से संपूर्ण शैडव से बने 6 राग। फिर संपूर्ण ऑर्डव से, यानी तो संपूर्ण में तो हमारे 7 स्वर हैं आरोह के, अवरोह में 5 स्वर लेंगे तो 5 स्वर बदलेंगे तो 15 रागों का निर्माण हुआ। इस तरह से चेंज स्वरों को बदलने से। हमने आपको बताया ऑर्डव का मतलब होता है 5। ऑर्डव में ये भी होता है सागा म प नी भी हो सकता है, फिर सारे ग म और ध भी हो सकता है, सागा म प ध भी हो सकता है। तो जो चेंज होंगे अवरोह के स्वर, उसको चेंज करने से 15 रागों का निर्माण हुआ। फिर हमारी आई शैडो संपूर्ण। शैडो संपूर्ण में हम 6 ही राग बन सकते हैं। 6 राग कैसे बनेंगे? शैडो में यानी कि एक स्वर वर्जित होता है तो हमें एक स्वर बदलने से हमारे 6 राग बनेंगे। शैडव 6 आरोह के स्वर, आरोह अवरोह के हैं तो दोनों को चेंज करने से 36 राग बने। इसी प्रकार आगे के भी राग बने हैं जो आगे की पूर्ण अंक तालिका में दिए हुए हैं। इस प्रकार एक थाट से 9 उपजातियाँ जो हमारी बनी हैं, एक थाट से 9 उपजातियों से कुल राग जो हमारे बने हैं वो हैं 484। यह हुआ हमारे रागों की जाति के बारे में। अगर इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से समझिए। कुछ समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।